हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वेल्थ क्रिएशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टॉप लॉस के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस क्या होता है। जो न्यू बिगनर है उसके लिए मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। स्टॉप लॉस का मतलब होता है, जैसे कि वर्ड के अंदर है स्टॉप। स्टॉप मतलब रुकना, लॉस मतलब घाटा। घाटे को रोकने वाला ऑर्डर, मतलब हमारा लॉस ना हो उसके लिए हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसको हम स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलते हैं। स्टॉप लॉस क्या हकीकत में हमें लेना चाहिए? दोस्तों, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा ये मानना है, मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में, 40 से 50% रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में पैसा लूज करते हैं। सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि जब वो ट्रेड डालते हैं तो स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं। वो कहते हैं जब मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ तो मेरा लेके चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऑपरेटर है वहाँ बैठा है, वो मुझे देख रहा है। मेरा स्टॉप लॉस तक आता है, उसके बाद स्टॉक बढ़ जाता है, ऊपर चला आता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो वो ये सोचते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना छोड़ देता हूँ मैं। तो मैंने जनरली ये पाया है कि जो छोटा इन्वेस्टर है, जो एक रिटेल इन्वेस्टर है, उसके 90 से 92% ट्रेड जो होते हैं, अगर मैं उसका कैपिटल गेन देखूं, उसका एकदम सही होता है। वो छोटे छोटे प्रॉफिट में बाहर आ जाता है, छोटे छोटे ट्रेड डालता है। ओवरऑल उसके जो ट्रेड हैं वो प्लस में होते हैं, यानी कि अगर उसने 100 ट्रेड डाले, 100 में से 92 से 95% जो ट्रेड होते हैं वो उसके प्रॉफिट में होते हैं, और 5% जो उसका ट्रेड होता है वो होता है लॉस वाला, वो होता है बड़े बड़े लॉसेस। तो उसके चक्कर में उसका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। मैंने ऐसा देखा है कि जो 5% जो है, जो इनको लॉस हुआ, वो तो क्यों हुआ? 5% लॉस जो हुआ, वो जो ट्रेड लॉस में गए, वो इसलिए हुए ग्रीड एंड फियर। अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाए और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। एक गलती हुई, एक गलती के बाद दूसरी गलती होती है, फिर तीसरी होती है, फिर चौथी होती है, गलती पे गलती इंसान करता जाता है। तो एक तरीका ये है इस चीज से बचने का कि कल को अगर आपको आज लॉस हो गया तो आज आप स्क्रीन से उठ जाओ, चले जाओ, बाहर चले जाओ, स्क्रीन के सामने मत बैठो। लॉस बुक हो गया, कोई बात नहीं, 3-4 दिन बाद आओ, फ्रेश एनर्जी के साथ आओ, फिर ट्रेड डालो। या फिर दूसरा ये तरीका है, जो आप टेक्निकल इंडिकेटर यूज कर रहे हो, जो आप स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहे हो, वो स्ट्रेटेजी आपकी काम नहीं कर रही, इसलिए लॉस हो रहा है। आप उस दिन ट्रेड मत करो, उसके बाद वर्क करो उसके ऊपर, देखो कि मैंने क्या ट्रेड डाला था, क्या मेरी गलती थी, क्या ट्रेंड बना था। मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से, मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से शायद आप काम नहीं कर रहे, तभी आपका नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि होमवर्क करो और नई स्ट्रेटेजी बनाओ। और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर एक गलती करते हैं, जब उनको प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो जल्दी जल्दी अपना ट्रेड क्लोज कर देते हैं, जल्दी जल्दी प्रॉफिट लेके बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब लॉस हो रहा होता है उस पोजीशन को होल्ड करते हैं, इस उम्मीद में होल्ड करते हैं शायद स्टॉक रिकवर कर जाएगा, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, स्टॉक ऊपर नीचे बहुत होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक रिकवर भी कर जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक रिकवर नहीं भी करता। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कोई भी स्टॉप लॉस ऑर्डर लेने से पहले आप चार्ट को रीड करना सीखिए, चार्ट एनालिसिस करिए, क्योंकि जो एरिया होता है वहाँ पे अगर स्टॉक आता है तो उसके बाद क्या होता है, कई बार स्टॉक बाउंस करता है या फिर स्टॉक जो है कंसोलिडेट होता है। तो आपको चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना सीखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस जो लिया जाता है, किसी एरिया का लिया जाता है, अगर उस एरिया को स्टॉक काट दे तो हो सकता है शायद वहाँ से रिवर्सल हो या थोड़ा सा नीचे आए। इस चीज़ के बारे में मैं आने वाले वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात तो बोलना चाहता हूँ, कुछ मेरे फॉलोअर, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने स्टॉप लॉस लगा के काम किया होगा मार्केट के अंदर, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा, उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया। अब आप कहेंगे कि स्टॉक हमारा मतलब स्टॉप लॉस ट्रिगर करने का ही वेट कर रहा था, तो ये कैसे होता है? जो होता है स्मार्ट मनी और स्मार्ट इन्वेस्टर के द्वारा किया गया खेल, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं ट्रेड के अंदर, क्योंकि हर कोई ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेड कर रहा है। आप भी प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेड कर रहे हो, जो स्मार्ट मनी है वो भी उसी टाइम बिड करता है जिस टाइम आप बिड करते हो, वो भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए ट्रेड कर रहा है। उसको पता है कि यहाँ रिटेल इन्वेस्टर के स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, ये कॉमन स्ट्रेटेजीज हैं, ये एरिया है, अगर इस एरिया को काट दे स्टॉक तो इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? इस चीज़ से बचने के लिए ये किया जा सकता है कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए, बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो स्टॉक सिलेक्शन पहले मैंने बोला अच्छा रखिए। अगर स्टॉक सिलेक्शन अच्छा रखते हैं तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में काम कीजिए। ये नहीं कि बल्क में आप मोटी लीवरेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप छोटे छोटे ट्रेड डाल के प्रैक्टिस कीजिए, अपना स्टडी कीजिए। आप जैसे जैसे आपकी इंफॉर्मेशन और एजुकेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप मैच्योर होते जाएंगे, स्मार्ट होते जाएंगे।
जो आप छोटे छोटे ट्रेड डालेंगे उसमें कोशिश कीजिए कि स्टॉप लॉस ना लीजिए, एक पेपर ट्रेडिंग करके देखिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाएंगे। जब आपको चार्ट रीड करना आ जाएगा आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। और मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर में देखो मैं भी आता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस हिसाब से ट्रेड लेता हूँ और क्या क्या मतलब किस हिसाब से सेफ्टी से चलता हूँ ताकि मुझे लॉस कम से कम हो। लॉस देखो, ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जो कहता हो कि इंटरडे में मुझे लॉस ना हुआ हो। जो वो कह रहा है तो समझ लो झूठ बोल रहा है। लॉस सबको होता है, लेकिन यह है कि लॉस को कम में काटना आना चाहिए। तो जनरली मैंने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है लॉस को बड़े में काटते हैं और प्रॉफिट जो है छोटे छोटे में लेते जाते हैं। हमेशा प्रॉफिट को कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मुझे हो। जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज, कुछ मैं तरीके बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में मैं क्या चीजें देखता हूं। अगर वो सब चीजें मुझे दिखती हैं उस स्टॉक के अंदर तो मैं उसके अंदर अपनी पोजीशन काट देता हूं। एक बेसिक चीजें मैं आपको स्टॉप लॉस के ऊपर इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। एक स्टॉप लॉस ऐसा लेवल होता है जहां पे हम अपनी पोजीशन लॉस में काट देते हैं। तो थोड़ा बहुत लॉस बुक करना मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से हर इन्वेस्टर को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस आपके गलत ट्रेड को नहीं बचाता, लेकिन आपकी कैपिटल को बचाता है। आपके एक अकाउंट को बचाने का दम रखता है ये स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस हमको डिसिप्लिन भी सिखाता है। तो आइए एग्जांपल के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने अगर 5 ट्रेड किए, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2, यानी कि आप 100 रुपये का घाटा खाने को तैयार हैं और आप कह रहे हैं कि मैं इस ट्रेड पे 200 रुपये का प्रॉफिट कमाऊंगा। तो आपने 5 ट्रेड किए तो 5 में से आपके 3 ट्रेड लॉस में गए, तो आपको इसमें लॉस हुआ 300 रुपये का। और वहीं एग्जांपल के लिए हम सपोज कर लेते हैं, अगर आपके जो 5 ट्रेड डाले उसमें से 2 ट्रेड हो गए प्लस में, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ इस रेशियो के हिसाब से 400 रुपये का। तो ओवरऑल हम देखें तो इसके अंदर आप प्रॉफिट में रहे, 100 रुपये का आपको मुनाफा हुआ। तो जो आपको ये प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का, वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने डिसिप्लिन में काम किया। अगर वहीं जो आपने 3 ट्रेड डाले जो लॉस में हुए आपके, अगर उसमें स्टॉप लॉस नहीं होता तो वो और ज़्यादा आपका लॉस होने की संभावना उसमें रहती। तो वहीं उदाहरण के लिए हम कहें, अगर आप 1:2 की बजाय 1:3 रेशियो रिस्क रिवॉर्ड पे आप ट्रेड करते, तो वहीं पे आप सेम कंडीशन में अगर आपके 3 ट्रेड लॉस में जाते तो आपको 300 का नुकसान होता, और वहीं अगर आपके 2 ट्रेड सक्सेसफुल हो जाते तो आपको यहाँ प्रॉफिट होता 600 रुपये का। तो ओवरऑल हम देखें इसके अंदर हम 300 रुपये मुनाफे में रहे इस केस में। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से, मैं इसको जनरली फॉलो करता हूँ। अब ये कैसे हुआ, इसमें भी अगर आप नहीं स्टॉप लॉस लगाते तो जो आपके 3 ट्रेड जो लॉस में जा रहे हैं वो आपका और ज़्यादा बढ़ता जाता और आपका टोटल जो है ओवरऑल लॉस में आ जाते आप। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी नुकसान हो गया है इस ट्रिक को फॉलो करके, तो मैं आपको सिंसियर एडवाइस दूंगा एक, कि आप मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ इसको कंटिन्यू मत कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल प्लान से डिस्कशन कीजिए, कोई अच्छा प्लान बनाइए, उसके बाद आप काम करना शुरू कीजिए, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो इंटरडे ट्रेडिंग में मैंने एक चीज़ वो देखी है, रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, कहते हैं हाँ मैं स्टॉप लॉस तो लूंगा, स्टॉप लॉस के बिना मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन वो स्टॉप लॉस स्क्रीन पे नहीं लगाते, वो दिमाग में रखते हैं सिर्फ स्टॉप लॉस। वो कहते हैं हाँ इस रेट पे आएगा तो मैं काट दूंगा। तो क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो होता है, स्टॉक्स में कमोडिटी मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, कोई सी भी मार्केट हो, उसमें मूवमेंट इतनी तेज होती है कि आप समझ नहीं पाते। तो स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना चाहिए, दिमाग में नहीं रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, वो उस रेट से नीचे आ जाता है जिस रेट पे उसने लॉस लेना था अपना, उससे भी ज़्यादा नीचे आ जाता है, 2 रुपये 3 रुपये। फिर वो देखता रहता है, वो कहता है चलो जो जिस रेट पे मैंने सोचा था स्टॉप लॉस लूंगा उस रेट तक आ जाए तब मैं काट दूंगा। फिर वो आता नहीं है, फिर उसको नीचे के रेट पे नुकसान खाना पड़ता है। जितना उसने सोच के चला था उससे कई ज़्यादा नुकसान वो उठाना पड़ता है उसको। जनरली जो है मैंने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर जो स्टॉप लॉस लेते हैं वो 2% का लेते हैं। देखिए मैं तो पहले भी कहता आया हूँ कि स्टॉप लॉस कोई परसेंटेज का नहीं होता, वो एक लेवल का होता है। अगर उस एरिया को काट दे तो स्टॉक उसका ट्रेंड बदल जाता है। तो बाकी मैं एक चीज़ का और ध्यान रखता हूँ इसके अंदर, वो सब तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस हिसाब से ये चीज़ें समझता हूँ। मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा एक। मैं जनरली ये देखता हूँ कि जैसे इस महीने मेरा प्रॉफिट मान लीजिए 20,000 रुपये का था इंटरडे ट्रेडिंग से। सपोज कर लीजिए, एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी तक 15,000 रुपये का नुकसान खा चुका हूँ इंटरडे में। तो अभी मैं सिर्फ 5,000 का प्लस में हूँ। तो मैं आज इंटरडे कर रहा हूँ तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरा 5,000 चला गया, उससे ज़्यादा सिर्फ मैं 1,000 रुपये ऊपर नुकसान खाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं नुकसान खाऊंगा। मैं उस ट्रेड को सारा काट दूंगा। मतलब 5,000 तक तो चलो मैं ठीक है, उससे ज़्यादा मैं अपनी कैपिटल पे 1% और रिस्क ले सकता हूँ, मेरी जितनी टोटल कैपिटल है। दोस्तों ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे हिसाब से एक रिटेल इन्वेस्टर को इस हिसाब से काम करना चाहिए।
तो दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आप इंटरडे ट्रेड करते हैं तो पहले तो स्टॉक सिलेक्शन अच्छा रखिए, उन स्टॉक में काम कीजिए जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं, क्योंकि इनके डिलीवरी उठ जाती है तो वो स्टॉक अच्छा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने हाई वैल्यूएशन पे भी ले लिया तो हो सकता है मार्केट करेक्ट होगी तो वो भी करेक्ट होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद 6 महीने या साल बाद उसके रेट आने की संभावना होती है, वो शायद रेट वापस आ जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं तो हाईली वॉलेटाइल स्टॉक में ट्रेड कीजिए, ऐसे स्टॉक में ट्रेड कीजिए जिसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी अच्छा होता है, जो स्टॉक जो होता है काफ़ी वॉलेटाइल होता है। ये नहीं कि जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप हो, डेप के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप हो, ज़्यादा वॉल्यूम ना हो, ज़्यादा ट्रेड ना होता हो, ऐसे स्टॉक को अवॉइड कीजिए। दोस्तों अगर आप हाई वॉलेटाइल स्टॉक में काम करने जा रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, उसकी मूवमेंट 3% तक है या 2% तक के आसपास है, अगर आपने 1% तक स्टॉप लॉस ले लिया तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिफेंस स्ट्रेटेजी पे वर्क करना पड़ेगा, डिफेंस आपको इंडिकेटर्स पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आने वाले वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों ये तो ही इंटरडे की बात, इंटरडे में किस तरीके से स्टॉप लॉस मैं लेता हूँ। बाकी इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैंने किसी स्टॉक को होल्डिंग बना रखी है तो उसमें भी मैं स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। जी हाँ, उसमें भी मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिसको लॉस लेना नहीं आता तो वो स्टॉक मार्केट में नुकसान खाएगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है, हमारे डिसीजन भी गलत हो जाते हैं कई बार। कोई हमने स्टॉक उठाया लॉन्ग टर्म के लिए तो उसके अगर नतीजे अच्छे नहीं आ रहे, फंडामेंटली वीक हो रही है कंपनी, कुछ पंगा हो गया उसके अंदर, तो समझदार इन्वेस्टर यही होता है कि वो टाइम से उससे एडजस्ट कर जाए। क्योंकि कई इन्वेस्टर ऐसे कहते हैं कि भाई मेरा डिसीजन तो गलत हो ही नहीं सकता, मैं देखता हूँ कैसे नीचे आता है, कैसे आएगा नीचे, मैं देखता हूँ। ये ईगो नहीं होना चाहिए कभी भी, इस चीज़ को हमेशा हमें बदलना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में मैं कैसे लेता हूँ स्टॉप लॉस, मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले फंडामेंटल देखता हूँ, फंडामेंटल बेसिस पे स्टॉप लॉस लेता हूँ। अगर मेरी पोजीशन, मैंने कोई स्टॉक उठा लिया, वो लॉस में भी जा रहा है, अगर उसके फंडामेंटल बदल गए तो मैं उसको लॉस में भी काट देता हूँ। तो मैं उसमें सबसे पहले तो देखता हूँ डेब्ट इक्विटी रेशियो, फाइनेंशियल रेशियोज में कुछ देखता हूँ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेब्ट इक्विटी रेशियोज। तो मैंने वीडियो भी डाला था, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगर डेट कंपनी की बैलेंस शीट में बढ़ रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले तो जिसके अंदर डेट ज़्यादा होता है उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। और डेट अगर किसी की बैलेंस शीट में है तो मैं हमेशा उसको ट्रैक करता हूँ, क्वार्टर रिजल्ट उसके ट्रैक करता हूँ, एनुअल रिजल्ट ट्रैक करता हूँ। मेन क्वार्टर रिजल्ट पहले क्वार्टर रिजल्ट होते हैं, एनुअल तो फिर बाद में बनता है। क्वार्टर हम 3-4 क्वार्टर में देख लेते हैं, 3 क्वार्टर में पता चल जाता है अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही, उसका डेट बढ़ रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर रही, तो उसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी पोजीशन कट कर दूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हमेशा देखना चाहिए कंपनी के नतीजे जो आते हैं। मैं पुराने वीडियो में भी कहता आया हूँ ये बात। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, डेट किसी कंपनी में है तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी बेकार हो गई। आपको ये देखना पड़ेगा कंपनी ने कर्जा लिया तो किस लिए लिया, कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कंपनी को फैक्ट्री सेटअप कर रही है, कोई प्लांट लगाया कंपनी ने, कुछ एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी ने डेट लिया है। तो अगर कंपनी का डेट बढ़ रहा है, कंपनी का ब्रांड अच्छा है, मान लीजिए कंपनी अच्छी है, सॉलिड कंपनी है, कंपनी को सर्विस दे रही है, प्रोडक्ट बेच रही है, उसका मार्केट में प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डेट बढ़ रहा है तो हो सकता है तो कुछ टाइम के लिए ईपीएस हमारा रिड्यूस भी होगा, हमारे थोड़े प्रॉफिट अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि डेट बढ़ रहा है, कंपनी को बैंक से जो लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो कर्ज उतारने के लिए थोड़ा सा हो सकता है कंपनी के जो नंबर्स हैं वो थोड़े अच्छे ना आए, या फिर हाई ग्रोथ ना आए, स्टॉक भी हो सकता है शायद थोड़ा करेक्ट हो सकता है। इसके लिए आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा, अगर वो अच्छा है तो अगर वो करेक्ट हो रहा है तो उसके अंदर टेक्निकल इंडिकेटर्स को ड्रॉ करके हम स्ट्रेटेजी बना के वर्क करते हैं। और तीसरी बड़ी चीज़ होती है प्लेज। मैं ये देखता हूँ कि प्रमोटर ने कभी अपने शेयर तो गिरवी नहीं रखे हुए, क्योंकि कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो टर्न अराउंड हो गई हैं कंपनियाँ, उनकी बैलेंस शीट में काफ़ी ज़्यादा डेट है। अब टर्न अराउंड तो हो गई, कल को फिर मैं उसको ट्रैक भी करूँगा, कल को प्रमोटर जो है प्लेजिंग तो नहीं कर रहा अपने शेयर्स की। कई ऐसे स्टॉक हैं जिसमें प्रमोटर ने काफ़ी हद तक प्लेजिंग कर रखी है, तो ऐसे स्टॉक में तो मैं पहले इन्वेस्ट करता ही नहीं हूँ। फिर भी अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज उस सेक्टर को सपोर्ट कर रही हैं, या फिर हम ये कहें कि कुछ और फैक्टर्स हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है उसमें बाइंग करनी चाहिए, तो ये पॉइंट मैं सबसे पहले देखता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपके साथ ट्रिक शेयर की, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की, ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी तरीके की बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप मेरा वीडियो देखें तो इंटरडे में ट्रेड करने लग जाएं। इस स्ट्रैटेजी को अपना के आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। अगर आप मेरा वीडियो देख के कोई भी डिसीजन लेते हैं बाय सेल होल्ड का, तो मैं और मेरा चैनल किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।